Good day to all. Today we'll be doing the poetry Thing of Beauty. It is written by John Keats. John Keats was a great poet. He was a surgeon also, but उन्होंने पूरी लाइफ अपनी पोइट्री को डिवोट कर दी. Now Thing of Beauty उन्हीं की एक marvelous poem है. Let's start. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. A poet इसमें कहते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? एक जॉय है, हमें पीस, हमें कामनेस प्रोवाइड करती है. इट्स अ सोर्स ऑफ रिजुविनेशन वेयर वी फील कामनेस, क्वाइटनेस. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. अब जो चीज़ हमें अच्छी लगती है कभी वो डी वैल्यू नहीं होती, कभी उसकी वैल्यू जीरो में नहीं आती, नथिंगनेस में नहीं जाती उसकी वैल्यू. इट इज़ नेवर डी वैल्यूड. नाउ द पोइट अब क्या कहते हैं? A bower quite for us, and a sleep full of sweet dreams, health and quiet breathing. अब ये जो अच्छी चीज़ें हैं, ये जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, एक बावर है. बावर हम कहते हैं शेडी प्लेस. सपोज अगर हम बहुत धूप में खड़े हैं, एक पेड़ की छाँव में, हमें कितना अच्छा लगता है, कितना पीसफुल फील करते हैं. वैसे ही अगर थिंग्स ऑफ ब्यूटी ये ना हो, ये जानवर, ये पेड़, बुशेस, ट्रीज ये ना हो, तो हम कैसा फील करेंगे? तो यहाँ पे पोएट थिंग ऑफ ब्यूटी को बावर कह रहा है. बावर अ शेडी प्लेस जिसमें हमें बहुत अच्छा लगता है, उसकी कंपनी में अच्छी ड्रीम्स आती हैं, हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है. देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रेथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ. अगेन द पोएट सेज on every morrow means every morning, we are wrething. हमें कुछ ना कुछ है. Now wrething I have given the meaning making. We are wrething. हम बना रहे हैं, एक बॉन्ड बनता है हमारा नेचर के साथ. हम एक ब्यूटिफुल फ्लावरी गार्लैंड सा वीव करते हैं अपने नेचर और अपने बीच में. डेली वी हैव कनेक्शंस विद दिस ब्यूटिफुल नेचर, विद दिस ब्यूटिफुल अर्थ. हमें कल ये करना है, हमें उससे बात करना है, हमें उससे मिलना है, कल मुझे यहाँ जाना है. तो डेली इट्स कनेक्शन बिटवीन अस एंड मदर अर्थ, एंड मदर अर्थ इज द बर्थ हु हैज गिवन बर्थ टू दिस ब्यूटिफुल थिंग्स. नाउ अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ. नाउ डेस्पोंडेंस हम बोलते हैं इविल वेज. अब सब कुछ लाइफ में अच्छा तो नहीं होता, हमें हमेशा अच्छी चीज़ें तो नहीं मिलती. ऐसे भी लोग मिलते हैं जो इनह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, विच डोंट हैव ह्यूमन क्वालिटीज़. सो वी हैव लैकिंग डर्थ. डर्थ मीन्स लैक. तो वो पोएट कह रहा है इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स. नोबल नेचर्स जिनके अच्छे हुआ, काइंड, कमिटेड, पीसफुल ह्यूमन बींग्स. तो ऐसे ह्यूमन बींग्स का लैकिंग है, शॉर्टेज है, कमी है ऐसे लोगों की. ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज. Gloomy days, sad days. Everything, every time, it's not always good what we get from the earth. No, कई बारी हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी फेस करनी पड़ती हैं जो हम लाइफ में नहीं चाहते. तो gloomy days means sad days. हमें sad days भी फेस करने पड़ते हैं, हमें happy days भी फेस करने पड़ते हैं. Of all the unhealthy and over-darkened ways made for us searching. Yes, अब इस नेगेटिव एस्पेक्ट के बावजूद इट्स नॉट ऑलवेज कि हमें लाइफ में पॉजिटिव मिल रहा है. नहीं, अगर हम हैप्पी डेज हैं, सैड डेज भी हैं, इवल क्वालिटीज़ हैं, अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं. तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल. पॉल मीन्स सैडनेस. अगर हम बहुत परेशान हैं, प्रॉब्लम में हैं, तो कुछ एज अ क्लिक कुछ ऐसा हो जाता है कई बार लाइफ में हमारे सामने कि हमें वो जो पॉल है, वो जो सैडनेस है, उठ जाता है हमारे हार्ट से, हमारे माइंड से. कुछ टाइम के लिए हम भूल जाते हैं उसको. जैसे अ ब्यूटिफुल थिंग्स जॉन कीट्स किसे कह रहा है? फॉर एग्जाम्पल ट्रीज ओल्ड, यंग स्प्राउटिंग, ग्रोइंग, शीप वी हैव, डैफोडिल्स, फ्लावर्स वी हैव, क्लियर रिल्स और वाटरफॉल्स वी हैव. नाउ शीप यहाँ पे शीप इनोसेंस को डिपिक्ट करती है. इनोसेंट, सम पीपल आर वेरी इनोसेंट. आप कैसे भी उनको मोल्ड कर सकते हैं. अब शीप को आप कैसे भी कहीं भी लेके जा सकते हैं. तो शीप इनोसेंस का सिंबल है. तो कुछ लोग हैं जो बहुत इनोसेंट हैं.
with the green world they live in. Green world, the world with full of beautification, full of attractions where we live, full of value that for themselves a cooling cupboard made. This world, ये जो वर्ल्ड है, ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, ब्यूटीफुल चीज़ों का वर्ल्ड है, जिसमें एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, अच्छे ह्यूमन बींग्स हैं, एक कवर्ट, एक पीसफुल सराउंडिंग सा प्रोवाइड करते हैं हमारे सोल और हमारे हार्ट दोनों को. अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक rich with the sprinkling of fair musk rose blooms. Musk rose, in the center of the jungle there is a musk rose, and when it blooms उसकी fragrance, हर तरफ उसकी फ्रेग्रेंस होती है. सो द पीपल विल विथ काइंड हार्ट, नोबल हार्ट, जब वो किसी के सामने खड़े होते हैं, किसी से बात करते हैं, पता लगता है कि इसका हार्ट कैसा है, इसका सोल कैसा है. ऐसी मस्क रोज की फ्रेग्रेंस, इट्स फुल ऑफ द, उसके जो भी एरिया है एनवेलप करता है, वहां पे मस्क रोज की फ्रेग्रेंस आप फील कर सकते हो, आप उसको स्मेल कर सकते हो और अपने हार्ट और सोल को रिजुविनेट कर सकते हो. रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ मस्क रोज ब्लूम्स, and such too is the grandeur of the dooms. Now grandeur is greatness. किसकी? डूम्स. डूम्स वो लोग जो अब एग्जिस्ट नहीं करते, जो मर चुके. And such too is the grandeur of the dooms. Again, grandeur means greatness. उन लोगों की ग्रेटनेस, डूम, जो अब एग्जिस्ट नहीं करते, जो मर चुके हैं. We have imagined for the mighty dead. Now those people who are no more were the most powerful ones. Mighty means powerful. All lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink. All lovely tales. अब ये जो लोग नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, अब ये पोएट नहीं है, बट हम इसकी ग्रेटनेस पढ़ रहे हैं थ्रू the poetry he wrote. Now all the powerful people, all the lovely souls, जिन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा काम किया अपने लाइफ स्पैन में, हम उनको याद करते हैं, वो मेमोरीज हमारे माइंड में हमेशा रहती है उनकी. All lovely tales जो हमने उनके बारे में सुनी है, हम सुनाते हैं आगे लोगों को. एक endless fountain है, immortal drink. Now immortal never ends, immortal अमृत, जो हमारे बॉडी को, पूरा हमारी बॉडी को प्योरीफाई कर रहा है. नाउ एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक. नाउ ऑल दीज थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये जो भी अच्छी चीजें हैं, ट्रीज, एनिमल्स, sheep, daffodils, flowers, soulful human beings, all these are immortal, a source of immortal drink. अब ये जो लोग नहीं हैं, फिर भी हम उनको याद कर रहे हैं, तो they are immortal, जो कभी भी नहीं मरेंगे, हमारी मेमोरीज में रहेंगे हमेशा. Pouring unto us from the heavens brink. Pouring हमारे पूरे बॉडी में pour up हो रहे हैं. Brink means edge, वो heaven edge, from the heaven, from the God. God is pouring all these things, beautiful things onto us and we are receiving. It's the God's gratitude जो हम ये receive कर रहे हैं. The Thing of Beauty is a very nice poem written by John Keats. Thanks for being so patient.